न कौमी मुफाद के हक़ में हैं, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में हैं। बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डिलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया, डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डिलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डिलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। कम्युनिटीज़ के अंदर न कौमी मुफाद के हक़ में हैं, न ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में हैं। बहरहाल जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डिलिमिटेशन के लिए भी, और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया, डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डिलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डिलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है जिससे नुकसान होगा कौमी वहदत को भी और अवाम के ख्वाहिशात को भी ज़ख्म पहुँचेगा। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं हैं? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है
तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। कम्युनिटीज़ के अंदर